मैं ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार नवी क्लासेस इंदौर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। फतह सीरीज का आगाज़ हो चुका है। जिस तरीके से आपको पता है 2 वीडियो आ चुकी हैं हिंदी की। आज तीसरी वीडियो आने वाली है जिसका नाम है पत्र लेखन या पत्र लेखन। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। इस पत्र लेखन को आपको जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ आता है, कैसे आता है, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करूँगा। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में या किसी भी बोर्ड में ये 4 नंबर से 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकता है और ये बनता ही है, हर बार ही बनता है। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। पत्र से मतलब वो नहीं जो आप पत्र लिखते हैं, पत्र मतलब वो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो पत्र यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। पत्र, अगर पत्र लेखन में बात करें तो पत्र 2 तरीके से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन से आएंगे? जिसमें आप विद्यालय से संबंधित पत्र ले सकते हैं, शिकायत पत्र ले सकते हैं, विद्यालय संबंधित यानी छुट्टी के लिए जो आप पत्र लिखते हैं, ठीक है, शुल्क मुक्ति या फीस माफी के लिए लिखते हैं, टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जब मांगते हैं आप, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए लिखते हैं, या बुक बैंक यानी बुक इशू कराने के लिए जब पत्र लिखते हैं, सब विद्यालय संबंधित आएगा। बिजली संबंधित यानी बिजली की शिकायत के हेतु लिखे, ध्वनि प्रदूषण यंत्र के लिए हेतु लिखे, ठीक है, साफ सफाई के लिए नगर निगम को लिखे, डाकिया के डाकपाल को लिखे, चोरी के लिए पुलिस को लिखिए, ठीक, कार्यालय यानी कोई दस्तावेज या कोई उच्च कार्यालय ऑफिस वर्क या जिसमें ऑफिस वाले काम हो, जितने भी औपचारिक या पदस्थ हो, जिसमें पद हो या पदस्थ हो, इन सारे पत्रों को हम क्या कहेंगे? औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जो रहता है वो पारिवारिक रूप से रहता है। जैसे आप अपने पिताजी को लिख दीजिए, आप अपने भाई को लिख दिए, आप अपने छोटे बहन को लिख दिए, ठीक है। ये सारे पत्र किस में आएंगे? अनौपचारिक में। और अपने मित्र को लिख दिए या सहेलियों को लिख दिए, ठीक है, कि आपके बर्थडे में है या आपके बहन की शादी है, अपने मित्र को बुलाना, ये सारे पत्र कैसे आएंगे? अनौपचारिक पत्र। दोनों में क्या खास अंतर रहता है इसको भी हम अपन इस वीडियो में देखेंगे। औपचारिक पत्रों में जो बात रहती है तो आपको पहले संबोधन लिखना पड़ता है, ठीक है। संबोधन किस तरीके से लिखे जाते हैं ये देखते हैं। पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? सेवा में, चाहे वो विद्यालय के लिए लिख रहे हो, चाहे आप किसी के लिए भी लिख रहे हो, उसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको? सेवा में। उसके बाद आपको नाम लिखना है। किसका नाम लिखेंगे? जो ऊंचा पद है या विद्यालय के जो भी जिसके लिए आप लिख रहे हैं। जैसे कलेक्टर ऑफिस के लिए लिख रहे हैं तो जिलाधीश महोदय लिखेंगे, नगर निगम के लिए लिख रहे हैं तो नगर अध्यक्ष लिखेंगे, ठीक है। और विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक। फिर उनका पता, ठीक है, पता यानी स्कूल का नाम लिख देंगे, कार्यालय का पता लिख देंगे या विभाग का नाम लिख देंगे, शहर का नाम लिख देंगे, किस शहर में लिख रहे हैं, ठीक है। विषय के लिए क्या लिखना है? जो कारण है, जिस कारण के लिए आप लिख रहे हैं या जिस भी काम के लिए लिख रहे हैं वो विषय लिखना है। फिर उसके बाद आपको संबोधन लिखना है। संबोधन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, वो एक पद पे हैं, तो वहां पे संबोधन दे सकते हैं। आपके दोस्त नहीं है कि आप कुछ भी बोले, तो वहां संबोधन देना जरूर है कि मान्यवर महोदय, ठीक है। उसके बाद जो लेटर ऑफ द बॉडी होता है या पत्र का जो मेन पार्ट रहता है, उसमें क्या लिखना है आपको? पहले 4 लाइनों में समस्या या काम बताना है कि आप किसकी समस्या क्या है या आप किस काम के लिए पत्र लिख रहे हैं। और आखिरी के 2 से 3 लाइनों में क्या करना है आपको? विनती या अनुरोध करना है कि आपका वह काम हो जाए या वो काम कर दिया जाए, ठीक। उसके बाद आप उनको थैंक यू बोलेंगे या धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद आप अपना रिश्ता उनके साथ बताएंगे कि आप उनके हैं क्या, भवदीय संबोधन देंगे। और उसके बाद अपना नाम लिखना है। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं में आपको अपना नाम नहीं लिखना है जब तक परीक्षा के पेपर में ना दिया हो, ठीक है। इसी तरीके से सारे औपचारिक पत्र आपको लिखने हैं, चाहे वो विभागीय हो, चाहे शिकायती वाले हों, चाहे विद्यालय के अनुचित हों या विद्यालय के लिए हम, सारे औपचारिक पत्र इसी तरीके से आपको लिखना है। कुछ औपचारिक पत्र मैं आपको 1 आध 2 लिख के दिखा दूंगा और जो महत्वपूर्ण है इस साल एमपी बोर्ड के लिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अब देखते हैं हम अनौपचारिक पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। आइए देखते हैं। अनौपचारिक पत्र जितने भी है, आपको सबसे पहले अपना खुद का एड्रेस लिखना है, यानी सेंडर का एड्रेस जो है आपका खुद का एड्रेस होगा, ठीक है। आपको इधर ही सारे लिखना है। सारे जो भी आपको है इसका फॉर्मेट इस तरीके से ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे पहले अपना पता लिखना है, फिर जिसके लिए आप भेज रहे हैं उसको उसका पता लिखना है, यानी प्राप्तकर्ता का पता, यानी रिसीवर का पता इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको संबोधन देना है कि पूज्य पिताजी, पिताजी को लिख रहे हैं पूज्य पिताजी, माताजी, जिनको भी लिख रहे हैं, प्रिय दोस्त, भाई, जिनको भी लिख रहे हैं, तो आपको क्या देना? पहले संबोधन देना। उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे जानकारी किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं या क्या आपको पता चला है, तो यहाँ पे क्या बताना है? जानकारी। जानकारी बतानी है। जानकारी के बाद जो नीचे वाले पैराग्राफ में आपको बताना है, सेकंड वाले पैराग्राफ में, यहाँ पे आप उनके परिवार को संबोधन करेंगे। उनके परिवार को संबोधन करेंगे कि यदि आप दोस्त को लिख रहे हैं
तो क्या बोलेंगे कि मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, और छोटे भाई को क्या कहना, स्नेह। यदि आप अपने खुद के घर में लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बड़े भैया कैसे हैं उनको सादर प्रणाम कहना, और छोटी बहन को प्रेम कहना। तो यहाँ पे आपको उनके परिवार को संबोधन करना है और स्नेह का भाव दिखाना है। उसके बाद अपना यहाँ पे रिश्ता बताना है कि आपको उनका क्या रिश्ता है, और अपना नाम बताना है। तो ये अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र जो है लिखे ही किसके लिए जाते हैं, सगे संबंधी, मित्र और सहेलियों के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण औपचारिक और कुछ महत्वपूर्ण अनौपचारिक पत्र देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए हैं। औपचारिक पत्र मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से लिखना है, लेकिन अब औपचारिक पत्र एक मैंने लिख के दिखाया, देखो कैसे लिखते हैं। पहले आपको सेवा में लिखना है, बता दिया इस तरीके से प्रधानाचार्य लिखना है, फिर माध्यमिक विद्यालय लिखना है। ये आपको मैंने एक पूरा पेपर फॉर्मेट लिख के बता दिया है। ठीक है, सविनय निवेदन है आपको, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको समस्या बतानी क्या है। समस्या क्या है कि भैया उसके पिताजी की जो पोस्टिंग हो गई है, कहाँ से हो गई, इंदौर से भोपाल हो गई। इस कारण से वो अपनी पढ़ाई क्या नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उससे विनती कर रहे हैं क्या कि उनका जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, स्थानांतरण या टीसी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इस तरीके से आपको पूरा पत्र औपचारिक पत्र लिखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण पत्र जो है आपके एमपी बोर्ड में आने वाले इस साल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से है। अपने मोहल्ले में हो रही चोरी की घटनाओं के लिए आप नगर पुलिस यानी पुलिस को क्या करिए, इन्फॉर्म करिए। ठीक है, परीक्षा काल जब आपकी एग्जाम टाइम अभी चलने वाला है, उसमें अगर कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है, उसके लिए आप किसको, जिलाधीश कलेक्ट्रेट को क्या करिए, आप रोकने के लिए आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं या औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। नगर पालिका को किसके लिए लिखना है, मोहल्ले में हो रही नियमित साफ सफाई न होने के कारण जो अगर गंदगी है, तो यहीं पे एक और आ सकता है, यदि चोरी की घटना बढ़ रही है। ठीक है, चोरी घटना बढ़ रही है तो किसको लिखना, आपको नगर पुलिस को लिखना। लेकिन अगर जब मोहल्ले में बात करें साफ सफाई की, तो किसमें लिखना है, नगर पालिका को लिखना। दोनों में अंतर है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लिखना है आप, इसलिए यदि आपकी अंक सूची किसी कारण बस गुम गई है या जल गई है, कुछ भी हो गया है, तो उसकी द्वितीय प्रति है ना, द्वितीय प्रति यानी सेकंड कॉपी प्राप्त करने के लिए किसको लिखना है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को लिखना है। ठीक है, ये हो गए सारे औपचारिक पत्र। इस सारे में से आपको 4 नंबर का, कोई 4 अंक का आपको देखने को 101% आपको इस साल मिलेगा। अब हम बात करें अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र कौन कौन से पूछे जाने वाले। अनौपचारिक पत्र देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए, पहले आपको प्रिय मित्र संबोधन लिखना है और उसका नाम लिखना है, जो भी नाम है, मान लीजिए राहुल नाम है तो राहुल लिख दिया। ठीक है, सप्रेम नमस्कार, अत्यंत प्रसन्नता का समाचार है कि मेरे बड़े भैया का नाम लिखना। ठीक है, उनका विवाह उत्सव, ठीक है, उनकी तारीख मान लीजिए 20 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, जब भी होना है उसकी तारीख को तय हुआ है। विवाह समारोह, कहाँ से बारात जा रही, भाई इंदौर से आ रही। कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी बारात, इंदौर से। उज्जैन से कहाँ के लिए जाएगी, इंदौर के लिए जाएगी। और किस दिन जाएगी, तो जो तारीख होगी वही तारीख लिखिएगा। ठीक है, प्रस्थान करेगी यानी जाएगी। अब दूसरा जो पैराग्राफ होगा वो उसमें क्या तैयार होगा, विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए तुम्हें अवश्य आना पड़ेगा, मतलब निमंत्रण देना है, बुलाना है, भैया आ जाना यार। ठीक है, जोर देकर कहा है, किसने कहा है, माता पिता ने कहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको उनके मम्मी पापा का चरण स्पर्श या गुड़िया को प्रेम। अब वहां पे अपना नाम लिखना, आपका जो भी नाम है, पेपर में नहीं दिया तो नहीं लिखिए, नहीं तो लिख दीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण अनौपचारिक पत्र हैं जो एमपी बोर्ड में पूछे जाने हैं इस बार, वो हो सकता है ये पूछा जाए कि समय के सदुपयोग पर, परिश्रम पर बल देते हुए छोटे भाई को क्या लिखिए, एक पत्र लिखिए। ठीक है, या तो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो टॉप कर दोगे अगर आप, तो आपका फ्रेंड आपको कांग्रेचुलेशन लेटर लिखेगा, तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, एमपी बोर्ड में इन दोनों के अलावा एक क्वेश्चन ये देखा जा सकता है, या तो ये क्वेश्चन देखा जा सकता है 4 अंक के लिए। तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र समझा दिए, दोनों क्वेश्चन बता दिए, किस तरीके से लिखना है, फॉर्मेट बता दिए। आप इनकी प्रैक्टिस करिए और 4 अंक सुनिश्चित कीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए नवी क्लासेस को फॉलो करिए। जो बनना है टॉप पर अभी, तो ज्वाइन करिए नवी। जय हिंद, नमस्कार।